अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने एआई का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। अगर आप चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लाउड या किसी भी एआई टूल से बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट की एक डेफिनेशन दे देती हूँ ऑनलाइन में आपको। प्रॉम्प्ट वो इंस्ट्रक्शन या वो कमांड होती है जो हम एआई को देते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप हम सिंपल वर्ड्स में इन्हें मैं आपको बताऊं तो वो ये होगा कि एआई को जो भी हम लिखकर या बोलकर बताते हैं उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ प्रॉम्प्ट की कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। सबसे पहले आपने चैटजीपीटी ओपन कर लेना है, जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसे प्रॉम्प्ट देंगे ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है और यहाँ पे इसने हमें लिख दिया है। ठीक है, मैंने इससे कहा कि एआई की टूल की डेफिनेशन कर दें, तो इसने मुझे एआई टूल की डेफिनेशन दे दी। ठीक है, ये हमने लिख के दिया तो ये हमारे पास हो गया लिखने का, हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, अब हमें वॉइस करना है तो हम यहाँ से वॉइस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ से वॉइस अभी बंद है, तो आप लोग अपने वॉइस ऊपर से इसको अलाउ कर दीजिएगा चैटजीपीटी को। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको वॉइस में भी आप वॉइस करके इसे दे सकते हैं, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा आपके प्रॉम्प्ट के। ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे वॉइस का इशू है, इस तरह से मेरी वॉइस यहाँ पे नहीं हो पा रही। ठीक है, और फिर आप दोनों रिजल्ट्स के, दोनों प्रॉम्प्ट्स के रिजल्ट भी देख लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा इसके बीच में। ओके, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट। ठीक है, बैड प्रॉम्प्ट वो होता है जिसे आप यानी कि वन लाइन दे दें उसे और आपको खुद भी ना समझ आ रही हो कि ये प्रॉम्प्ट क्या है, यानी कि आप उसको वन वर्ड में एक्सप्लेन कर दें। वन वर्ड में कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती। ठीक है ना, तो अब मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट के डिफरेंस बताऊँगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे बैड प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे बैड प्रॉम्प्ट जो होगा हमारे पास, वो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, वो प्रॉम्प्ट ये होगा राइट अ स्टोरी। ठीक है, ये एक वन लाइन भी पूरी नहीं है, यानी कि बहुत शॉर्ट वर्जन में है, राइट अ स्टोरी। ठीक है, ये हमने इसे एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स, ये हमें इसमें क्या लिख के देता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसकी कोई टोन नहीं है और कोई इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। उसने हमें लिख तो दी स्टोरी, ठीक है ना, लेकिन हमने उसे टाइटल ही नहीं बताया तो कौन सी स्टोरी हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बैड प्रॉम्प्ट, यानी कि कोई प्रॉम्प्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, आप चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे तो आप जो रिजल्ट लेना चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं जिसे हम कहेंगे गुड प्रॉम्प्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे राइट अ 300 वर्ड्स इस्लामिक मोटिवेशनल स्टोरी इन सिंपल उर्दू फॉर यूट्यूब। ठीक है, तो ये हमारा गुड प्रॉम्प्ट कैसे हुआ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ हमने लिखा कि मुझे 300 वर्ड की इस्लामिक मोटिवेशनल स्टोरी लिख दो सिंपल उर्दू में यूट्यूब के लिए, मुझे यूट्यूब पर अपलोड करनी है वो स्टोरी। ठीक है, तो अब ये हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिखकर हम इंटर प्रेस करेंगे तो हम रिजल्ट देखेंगे, ये हमारा गुड प्रॉम्प्ट हुआ। ठीक है, अब आपको समझ आई होगी मैंने बैड और गुड के बीच क्यों डिफरेंस बताया, तो यही डिफरेंस है। तो अब ये हमें यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा प्रॉम्प्ट रेडी है, ये हमने इंटर प्रेस कर दिया है और अब ये हमें रिजल्ट देगा। देख सकते हैं आप लोग, हमें से टॉपिक बताया तो टॉपिक के अकॉर्डिंग इससे हमें लिख दिया कि 300 वर्ड्स में आपका रेडी है आपकी स्टोरी, अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। ये इसने इसका टाइटल दे दिया और देख रहे हैं आप लोग कितनी अच्छी टोन में लिख दिया इसने। ठीक है, और जो हमने इसे 300 वर्ड्स का कहा था तो इसने लगभग उतने का लिख दिया। ठीक है, और नीचे इसने सबक दे दिया हमें जिससे हम लोग, ठीक है, स्टोरी के एंड में होता है ना सबक, तो इसने वो सबक भी दे दिया कि हमने इससे क्या सीखा या हमें इससे क्या सीखना है। ठीक है, तो ये अब आप देख सकते हैं दोनों के रिजल्ट गुड प्रॉम्प्ट और बैड प्रॉम्प्ट। आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया है प्रॉम्प्ट, एक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंस है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है
कि वो इंस्ट्रक्शन या वो कमांड जो हम AI को देते हैं, ठीक है। ये तो हो गई प्रॉम्प्ट की डेफिनेशन, ठीक है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ये होगी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है AI को स्मार्ट तरीके से इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। ऊपर हमने प्रॉम्प्ट में देखा था सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना और स्मार्ट तरीके से इंस्ट्रक्शन देना, ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से इंस्ट्रक्शन देने को हम कहेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। आई होप कि आपको इसके बीच का डिफरेंस पता चला होगा, ओके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यही होगा कि हम उसे स्मार्ट जो है इंस्ट्रक्शन देंगे, कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल्स देंगे और डिजायर्ड आउटपुट बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब जिस तरीके से मैं आपको सिंपल डेफिनेशन इसकी बता देती हूँ, ठीक है। वो तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बताई, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मैं आपको सिंपल डेफिनेशन अगर जिससे कहें कि हम उर्दू में बताएं तो वो ये होगी कि AI से बेस्ट रिजल्ट निकालने का आर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि AI से बेस्ट रिजल्ट निकलवाने हैं तो हमें बेस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देनी होगी उससे, ठीक है। प्रॉम्प्ट देना होगा और उसके हमें बेस्ट रिजल्ट आ जाएंगे तो हम उसे कहेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई होप कि क्लियर होगा आपको ये, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? हम प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट बनाना भी तो सीख सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना क्यों है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसे भी यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको कि अगर हमारा प्रॉम्प्ट वीक होगा तो रिजल्ट भी वीक होंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप ये ऊपर वाला देख सकते हैं, हमने ऊपर दिया था इसे प्रॉम्प्ट, तो वो हमारा एक वीक था, ठीक है। हमने सिर्फ राइट अ स्टोरी, ये हमारा एक वीक प्रॉम्प्ट था। गुड प्रॉम्प्ट जो हमने उसको नीचे दिया, स्टोरी, काउंट ऑफ वर्ड, टोन, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारा एक है, अगर हम प्रॉम्प्ट डिटेल होगा तो रिजल्ट भी प्रोफेशनल होगा, ठीक है। ये हमारा जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा था वीक प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी कैसा मिला? वीक। अब आप ये नीचे देख सकते हैं, जो हमने इससे कहानी लिखवाई है, स्टोरी लिखवाई है, इसका प्रॉम्प्ट हमने डिटेल में दिया, ठीक है। तो इसने हमें रिजल्ट भी प्रोफेशनल तरीके के लिए दिए, ठीक है। इसलिए अच्छा प्रॉम्प्ट होगा तो अच्छा रिजल्ट होगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो हैं 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो है रोल। रोल किसे कहेंगे? किसी भी चीज़ में अहम किरदार निभाने को हम रोल प्ले करना बोलते हैं ना, तो हम रोल प्ले करना किसे कहेंगे? किसी भी चीज़ में अहम किरदार। तो हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी सबसे जो पहला पार्ट होगा, यानी कि जिसे हम कहेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 6 पार्ट पर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो रोल है, यानी कि AI को बताना होगा हमें कि वो किस रोल में काम करेगा, यानी कि हमें किस रोल में काम करवाना है तो हम उसे देंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि एग्जाम्पल्स हमारे पास होंगी। हम उसे कहेंगे यू आर अ यूट्यूबर एक्सपर्ट, ठीक है। यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, यू आर एन इंग्लिश टीचर। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है रोल, ये हमारा रोल है ना। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें यूट्यूब के लिए टाइटल लिखवाना है, डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, या हमें ग्राफिक डिजाइनर पे पोस्ट बनवानी है, या उसके बारे में कुछ लिखवाना है, या हमें इंग्लिश टीचर के ऊपर कुछ लिखवाना है, या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के ऊपर कुछ स्लाइड्स बनवानी है उससे, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 हमारे पास होगा टास्क। टास्क क्या होता है? टास्क सुन के आपको एक दिमाग में आया होगा, टास्क हम कहते हैं जो हमें अचीव करना होता है, टास्क, ठीक है। तो टास्क क्या है? AI से क्या करवाना है, ठीक है। ये हमारा टास्क है, हमने उसको देना है ChatGPT को, ठीक है। तो ChatGPT को हम देंगे टास्क, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीन पे। तो ये इसको हमने इससे ये एग्जाम्पल्स ली थी, तो इसने हमें यहाँ पे दे दी थी यूट्यूब चैनल की, ठीक है। जो मैंने आपको बताया रोल का पार्ट 1 बताया, ये वो रोल की एग्जाम्पल है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर, इसने बहुत सारे हमें दे दिए हैं और ये इसे सब दे दिया, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ओके। और इसने नीचे जो है टाइटल वो रेकमेंड किया है कि मेरी तरफ से ये वाला टाइटल बेस्ट टाइटल रहेगा अगर हम लोग ये वाला टाइटल रखें, ठीक है। ये बेस्ट रिकमेंडेशन भी करता है कि जो SEO भी अच्छा हो, आपका सर्च में भी हाई SEO की अच्छी हो, तो आप लोग बेशक उसकी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना ChatGPT पर, थोड़ी सी वेरिफिकेशन खुद भी करनी है हमने, ठीक है। सारा काम ChatGPT से करवा रहे हैं तो थोड़ी वेरीफाई करना हमारा काम है, ठीक है। अब हम अपने आते हैं पार्ट 2 पे, थे हम लोग टास्क पे, ठीक है, कि AI से क्या करवाना है। जैसे कि ये हमारा काम है कि हमें उसे क्या टास्क देना है, ठीक है। उसका काम है कि उसने वो टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है।
तो हम उसे टास्क देंगे और वो हमारा टास्क कंप्लीट करेगा। बेशक आप लोग ये यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जो ऊपर आपको दिए गया है रोल प्ले का, ठीक है, टाइटल का दिया हुआ है यूट्यूब का, आप लोग इसे अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं आइडियाज़ के लिए, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको टास्क की, ठीक है। हम इसे यहाँ पे लिखेंगे राइट आ यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हमारी पार्ट 2 के टास्क की, ये हमने इसे टास्क दे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने बहुत ही ज़बरदस्त सी हमें यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। हमने इसे ऊपर टॉपिक दिया पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग का, हमने इसे टॉपिक दे दिया। याद रखिएगा अपना रोल जो है वो आपने उसमें मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है। अब ये हमने इसको टास्क दिया था कि हमें डिस्क्रिप्शन लिख के दो, हमने उसे टास्क दिया और उसने फ़ौरन हमारी कमांड हमारा प्रॉम्प्ट लिया और हमारे को एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके की डिस्क्रिप्शन रेडी करके दे दी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसने यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, और नीचे इसने हैशटैग दे दिए हैं, ये डिस्क्रिप्शन में भी आप डालेंगे और हैशटैग अलग से भी ये आपको देता है हैशटैग में डालने के लिए। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और वहाँ ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। आई होप क्लियर होगा आपको पार्ट 2 का भी, ठीक है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। तो पार्ट 3 है हमारे पास AI को बैकग्राउंड देना, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं, यानी कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब हम सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं तो ये होगा कि हम उससे कॉन्टेक्ट करवा, ठीक है ना, यानी कि हम उसे कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि AI को बैकग्राउंड दो, यानी कि हमने उसे बैकग्राउंड देना है AI को, ठीक है। और हम उसे कहेंगे कि इस इमेज के पीछे यानी कि पोस्ट बना दो या फिर जिसे हम कहेंगे शॉर्ट्स का थंबनेल रेडी कर दो, ठीक है। तो हम वो बनवाएंगे, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है ना, जिसमें हमारा टेक्स्ट भी लिखा होगा और उसमें हमारा कॉन्टेक्ट आ रहा होगा, यानी कि जो हमारा कॉन्टेंट है वो हमारे टेक्स्ट में ही ऐड होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के देती हूँ, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था, ठीक है, कि यहाँ से हम क्रिएट इमेज भी करेंगे, ठीक है। और अभी हमें वहाँ से फाइल पे से बैकग्राउंड लेना है, तो हम लोग प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐड फाइल वाले पे क्लिक करेंगे और मैं अपनी डाउनलोड फाइल में से बैकग्राउंड ले लूँगी, जो बैकग्राउंड मेरे पास है, ये मैंने अपलोड कर लिया है यहाँ से बैकग्राउंड, ओके। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं ऐड फाइल पे जाके। अब हम इसे यहाँ पे क्या देंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, सेम बात होगी कमांड या प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट हम इसे देंगे कि दिस इमेज इज अबाउट फ्री AI इमेज जनरेट फॉर बिगनर, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है दिस इमेज इज अबाउट फ्री AI इमेज जनरेट फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे जब तक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, प्रॉम्प्ट देना कमांड देना सेम बात हुई, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, कोई आपको कह रहा है कि कमांड देना तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि कमांड क्या प्रॉम्प्ट क्या, ठीक है। एक ही बात है, यहाँ पे हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करके क्रिएट इमेज कर दिया और यहाँ से हम इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट रेडी कर देगा, जो कि हमारा पार्ट 3 था, ठीक है। यानी कि हमारे इस बैकग्राउंड के ऊपर हमारा कंटेंट लिख देगा, टेक्स्ट ऐड कर देगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे रेडी करता है। जब तक ये जनरेट कर रहा है हमें वेट करना है, ठीक है। वो ChatGPT जनरेट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। तो आप लोग वेट कीजिएगा इसका और आप लोग कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना ये वाला बैकग्राउंड दिया, आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड दे सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो आप पिक्चर दे सकते हैं और उसके ऊपर क्या क्या कॉन्टेक्स्ट लिखवाना है वो आप इसको प्रॉम्प्ट की सूरत में दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आई होप कि आप लोग को सब क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ओके। ये देख सकते हैं इसने बहुत ही ज़बरदस्ती फ्री AI इमेज जनरेट फॉर बिगनर, जो हमने से टेक्स्ट दिया था वो इसने हमारे बैकग्राउंड के ऊपर लिख दिया। हम इसे कहेंगे कॉन्टेक्स्ट करना, ओके। आई होप क्लियर होगा आपको। इस तरीके से हम इसे बैकग्राउंड अपनी फाइल में से अपलोड करके दे सकते हैं, अपनी PC में से और अपने डाउनलोड में से, ठीक है। और हम इसे कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की सूरत में दे सकते हैं और ये दे देगा। मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया है, आप अपनी पीछे अपने ऑफिस का बैकग्राउंड दे सकते हैं, अपनी इमेज दे सकते हैं, अपना यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, अपने सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा।
अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ, जिसे हम कहेंगे फॉर्मेट। ठीक है, आउटपुट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसे हम कहेंगे कि आउटपुट जो है ना वो फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट सुन के तो आपको कुछ तो समझ आया होगा फॉर्मेट, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, शायद आप लोगों को कुछ याद आ जाए। ठीक है, टेबल, बुलेट पॉइंट, पैराग्राफ, स्क्रिप्ट, कोडिंग, इसे हम कहेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या कहते हैं, किसी को उसकी असल हालत में लाने को हम फॉर्मेट कहेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने मैथमेटिकल पढ़ा है, तो उसमें जो हमारे पास टेबल होते हैं उसके लिए, यानी कि 2 का टेबल, 5 का टेबल, या कोई भी हमारे पास मैथमेटिकल का काम होता है तो उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है एक। ठीक है ना, तो आप ये समझ रहे हैं टेबल। बुलेट पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जिन्हें हमें दिखाना होता है, वाज़ेह करना होता है, उनको हम बुलेट पॉइंट कर देते हैं, यानी कि उन पॉइंट को बुलेट कर देते हैं। ठीक है, और बुलेट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। और पैराग्राफ, पैराग्राफ वही कि हमें, यानी कि हम लोगों ने स्कूल्स में स्टोरीज लिखी हैं या फिर हम लोगों ने मजमून लिखे हैं। ठीक है, और हम उसे पैराग्राफ में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन अगर ज़्यादा लेंथी होती है या हमें कोई स्टोरी लिखवानी है तो हम उसके अंदर भी पैराग्राफ ऐड करवाते हैं। कोई ब्लॉग लिखना है तो हम ब्लॉग में भी पैराग्राफ रखवाते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होगा, स्क्रिप्ट हम किसे कहेंगे, स्क्रिप्ट का लफ्ज़ सुन के ही कुछ समझ आया होगा। ठीक है, स्क्रिप्ट वो होता है जो कि हम लोग उसमें अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए, ठीक है, अपनी क्लासेस के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, आप लोग को प्रेजेंटेशन देनी होती है, आप स्क्रिप्ट रेडी करते हैं कि आप पहले उसकी तैयारी करते हैं, उस स्क्रिप्ट को याद करते हैं। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट हम AI से लिखवा सकते हैं। वो आपको रूट से लेके एंड तक, कि आपने कंक्लूजन में क्या कहना है, एंड कहाँ करना है, बीच में क्या बोलना है, कितने सेकंड में क्या करना है, प्रॉपर आपको स्क्रिप्ट रेडी करता है। और अब लास्ट है हमारे पास कोडिंग। ठीक है, कोडिंग किसे कहेंगे, कोडिंग वही जो आजकल वेबसाइट्स में कहते हैं कि कोडिंग कर ले। ठीक है ना, कोडिंग करके वेबसाइट्स बनाई जाती है, तो ये आपको कोड भी देता है, आपको पूरी कोडिंग करके देता है, जिसे आप अपने उसमें HTML में जाके या NPL में जाकर अपना कोड जो है वेबसाइट की सूरत में ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी वेबसाइट बन जाती है। ओके, तो अब आप लोग ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोफेशनल आइडियाज। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 होगा, हमारी टोन होगी। टोन किसे कहते हैं, किसी यानी कि रिजल्ट्स को स्टाइल में चाहिए। ठीक है, तो अब हमें टोन किस किस तरह की होती है वो बता देती हूँ। प्रोफेशनल टोन होती है प्रॉम्प्ट की, ठीक है, फ्रेंडली होती है, फनी होती है, मोटिवेशनल होती है, इस्लामिक होती है, एजुकेशनल होती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आपको प्रोफेशनल की दे देती हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे प्रोफेशनल वे में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया। अभी आप देख सकते हैं बेडरूम इंटीरियर डिज़ाइन पर इसने हमें 600 वर्ड्स का बहुत ही बेहतरीन एक प्रोफेशनल तरीके का ब्लॉग लिख दिया है, जिसे हम आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसने हेडिंग्स डाली है और नीचे फाइनल थॉट्स दिए जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, ऊपर उसने हमें मेन हेडिंग दी है, F1 F2 की, H1 H2 की हेडिंग्स दी है इसने। ठीक है, और जो हमारे मेन पॉइंट है वो इसने किए हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्रोफेशनल। फ्रेंडली क्या होता है, फ्रेंडली भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आप लोग को प्रैक्टिकल सिर्फ इसकी प्रोफेशनल की लिख के दी है। ठीक है, बाकी आप उससे ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंडली की बात आती है तो फ्रेंडली पे हम लोग दे देते हैं, यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है। ठीक है, बहुत से लोगों को हम लोग जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्हें हमें कोई चीज़ लिखनी होती है, जिसका कोई लेटर लिखना होता है या फिर कोई उनको कुछ भी मैसेज पहुँचाना, तो हम फ्रेंडली तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फ़नी क्या होगा, फ़नी हमारे पास कंटेंट होता है, यानी कि हमें कोई वीडियो बनानी है, कोई स्क्रिप्ट लिखना है, तो हम उसका फ़नी टोन हम उसकी यूज़, ये सारी टोन आपकी प्रॉम्प्ट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 है, पार्ट 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। और मोटिवेशनल होती है, इस्लामिक होती है, एजुकेशनल होती है। आई होप कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ये वर्ड्स से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। मोटिवेशनल किसे कहेंगे, ठीक है, जिससे मोटिवेटेड मिलेगी आपको, यानी कि आपको कंटेंट ऐसा होगा जो लोग देखेंगे और वो मोटिवेट होंगे। तो इस तरीके का आपका कंटेंट होना चाहिए। इस्लामिक यानी कि आपका दीन से रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें इस्लामिक कंटेंट हो, इस्लाम के बारे में हो और उन लोगों को इस्लामिक कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है। एजुकेशनल के हिसाब से तो आप यहाँ समझ रहे हैं, जिस तरह के हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं स्कूल्स की। ठीक है, वो सब कुछ। तो आई होप कि आपको पार्ट 5 क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम
पार्ट 6 की तरफ, ठीक है। पार्ट 6 से हमारा लेंथ, कितना कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि लेंथ बहुत मैटर करती है आपके प्रॉम्प्ट में। जब आप उसको ये कहेंगे नहीं, लेंथ कहें, काउंट वर्ड कह दें, ठीक है, तो लेंथ जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तो उससे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपको कितने का चाहिए। अब जिस तरह कि आपने फॉर एग्जाम्पल लिखवाई, इसे प्रॉम्प्ट देंगे हम, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, प्रैक्टिकल नहीं कर रही यहाँ पर। आप इसमें कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो आप उसमें लिख देते हैं 100 वर्ड्स की स्टोरी लिख दें मोटिवेशनल, ठीक है, और उसका टॉपिक रख देते हैं हम लोग कोई भी, यानी कि स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो हमें वहाँ पे दे देगा। तो हमारा काउंट वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 100 वर्ड, 200, 500, ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसका ख्याल रखना चाहिए, ओके। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में फार्मूला के बारे में बताया था। फार्मूला क्या होता है? वो होता है जिसको अपने फिंगर टिप पे आपने याद करना था, जिसे अपने माइंड में रखते हुए हम लोग प्रॉम्प्ट रेडी कर सकते हैं। हमें प्रॉम्प्ट के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास होगा रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट, टोन और लेंथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को ये बना के दिया हुआ है स्लाइड, ठीक है। आप लोग इसे अपने पास सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग भूल जाएँ तो वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि प्रॉम्प्ट का क्या फॉर्मूला है, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट, टोन और लेंथ। आई होप कि मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि रोल की क्या एग्जाम्पल होगी, टास्क की क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट की क्या होगी, फॉर्मेट की क्या होगी, टोन की और लेंथ की क्या होगी। लेंथ का मैंने आपको अभी बताया लास्ट में कि काउंट वर्ड को हम लेंथ कहेंगे, ठीक है। यानी कि आपका अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लॉग है या आर्टिकल लिखा हुआ है हमारा, तो वो आर्टिकल हमारा कितने काउंट का होगा, कितने वर्ड्स का होगा, ठीक है। हम वहाँ पे अगर मेंशन नहीं करेंगे 500 वर्ड्स या 2500, ठीक है, तो उसे पता नहीं चलेगा पढ़ने वाले को, या फिर आपको भी आइडिया नहीं होगा कि कितने वर्ड्स का। तो लेंथ मैटर करती है, ओके। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो हमारा है कॉमन प्रॉम्प्ट मिस्टेक। ये वो मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं और आपको उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो अब ये क्या मिस्टेक है? ये है कि टू शॉर्ट नो कॉन्टेक्ट। टू शॉर्ट का मतलब क्या? मैंने आपको सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट लिख के दिया, राइट अ स्टोरी, उसे हम कहेंगे टू शॉर्ट। वो हमारी बैड प्रॉम्प्ट था। मैंने आपको स्टार्ट में ही उसका बताया कि वो क्या था, बैड प्रॉम्प्ट। तो हमें उसे अवॉइड करना है। हमें टू शॉर्ट प्रॉम्प्ट हरगिज नहीं देना जिसमें हमें खुद भी समझ ना आ रही हो कि ये कैसा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। नो कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसके अंदर हम लोग कोई चीज़ बनवा रहे हैं, अब हम लोग को अपना थंबनेल बनवाना है तो हम सिर्फ पिक्चर नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, हमें पता नहीं चलेगा कि किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो किससे रिलेटेड, ये देखें, ये आपको मैंने दिखाया राइट अ स्टोरी, ठीक है। ये टू शॉर्ट था, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ओके। ये देख सकते हैं राइट अ स्टोरी, इसे हम कहेंगे टू शॉर्ट, ठीक है। तो हम कॉन्टेक्स्ट पे थे कि कॉन्टेक्स्ट पे जो है हम लोग अगर कोई चीज़ रेडी करवाते हैं तो हमें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, कि हमें कॉन्टेक्स्ट पे अपना थंबनेल बनवा रहे तो उस पर आप पिक्चर्स लगाएंगे तो वो अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं होगा। कोई भी देखकर उस पर क्लिक नहीं करेगा, चाहे वो जितने भी लोगों की नज़र के सामने से गुजरा हो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके ऊपर टेक्स्ट मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो नो कॉन्टेक्स्ट ये अवॉइड करना है, कॉन्टेक्स्ट लाजमी है। नो ऑडियंस यानी कि आपने ऑडियंस वहाँ पे लिखी ही नहीं है, उसे बताया ही नहीं आप किसके लिए बना रहे, किड्स के लिए है या बड़े लोगों के लिए है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, ठीक है। आपने ऑडियंस नहीं दी, लोग ऑडियंस को कर देते हैं, उसमें से स्किप कर देते हैं, जो कि आप लोग को नहीं करना, ठीक है। नो नोट, नो फॉर्मेट, आस्किंग मल्टीप्लाई अनरिलेटेड क्वेश्चन टुगेदर, ठीक है। यानी कि वो ऐसे क्वेश्चंस उसके जो रिलेटेड होते हैं वो नहीं करते हैं वहाँ पे प्रॉम्प्ट में, वो प्रॉम्प्ट दे देते हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं होता, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ख्याल रखिएगा। आप बेशक इसे भी कॉपी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत हेल्पफुल होती हैं और आपको इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये ना हो। फिर बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन प्रॉम्प्ट सीखा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना सीखा, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिले जो रिजल्ट चाहिए। यही प्रॉब्लम है कि आप लोग कॉमन मिस्टेक्स नहीं देखते उसकी, ठीक है, और आप लोग फॉर्मूलाज याद नहीं रखते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है प्रो टिप्स। कुछ आपको टिप्स दे देती हूँ, देखें। ये टिप्स वही उसका अपोजिट है, थोड़ी सी उससे डिफरेंस है। क्या है? बी स्पेसिफिक, ठीक है।
और गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके प्रॉम्प्ट में कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए कि आखिर आपका प्रॉम्प्ट किस बारे में है। ये नहीं आपने लिख दिया ब्लॉग लिख दो, क्या ब्लॉग लिख दो भाई, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची ना एआई को, वो तो किसी में भी ब्लॉग लिख देगा, ठीक है। तो आपकी इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टॉपिक का नाम होना चाहिए और उस पर कितने वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। आपकी ऑडियंस मेंशन होनी चाहिए, आपकी टोन होनी चाहिए और फॉर्मेट होनी चाहिए, ठीक है। आपको पैराग्राफ में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, ठीक है, हेडिंग्स में चाहिए, मेंशन होना चाहिए। और थर्ड हमारे पास आ रहा है मेंशन ऑडियंस, वही वहाँ पे कॉमन मिस्टेक में उन्होंने ऑडियंस नहीं मेंशन की थी, तो उसका ऑपोजिट हो गया मेंशन ऑडियंस। आपको ऑडियंस मेंशन करनी है, लैंग्वेज आपको मेंशन करनी है, ठीक है। ये ना आप उसे इंग्लिश में लिख के दे रहे हो और वो आपको हिंदी में लिख के दे रहा है या फिर आपको उर्दू में लिख के दे रहा है, आपको चाहिए किसमें, इंग्लिश में। तो आपने लैंग्वेज वहाँ पे जब आप पूरा प्रॉम्प्ट दे दें तो उसके नीचे आपने मेंशन करना है ट्रांसलेट उर्दू या ट्रांसलेट इंग्लिश या ट्रांसलेट रोमन इंग्लिश, ठीक है। ये सब आपने करना है, ओके। आउटपुट फॉर्मेट भी उसमें मेंशन करना है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूजेस कहाँ होंगे, यानी कि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, अब इसका करें क्या, ये कहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका बहुत यूज होता है और कहाँ होता है। आप लोग कहेंगे भाई हम लोग को आइडिया, उसको कमांड देने आ गया, प्रॉम्प्ट देने आ गया चैट जीपीटी को, हम इसका करेंगे क्या, प्रॉम्प्ट तो देने सीख लिया, अब हम इससे यूज क्या करेंगे। तो यूज करेंगे आप यूट्यूब स्क्रिप्ट में, ब्लॉग राइटिंग में, इमेज जनरेशन में, लोगो डिजाइन में, रिज्यूम में, ईमेल राइटिंग, प्रेजेंटेशन, कोडिंग, सोशल मीडिया पोस्ट और बिजनेस आइडियाज, ठीक है। यूट्यूब का स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया किस तरह आप यूट्यूब का स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। आप अपने यूट्यूब के वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, अपना पूरा स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं कि मेरी आज की ये टॉपिक पे वीडियो है तो मैं इसके अंदर क्या क्या बोलूँ और कब कब किस किस तरह से बोलना है, वो आपको पूरा स्क्रिप्ट रेडी करके देगा, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग लिखवा सकते हैं, जिसे आप लोग फाइवर अपवर्क पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग करवाते हैं, जिसे हम ब्लॉग राइटिंग कहते हैं, ठीक है। इमेज जनरेशन मैंने आपको अभी करके दिखाई है। आप लोग थंबनेल नहीं बना सकते, आप लोग सादी पोस्टर की इमेजेस भी बनवा सकते हैं, आप लोग एआई इमेजेस बनवा सकते हैं अपने कार्टून्स के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। लोगो डिज़ाइन भी आप लोग चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, कैनवा में भी बनाए जाते हैं, लेकिन आप चैट जीपीटी को जब अच्छी सी प्रॉम्प्ट दे देंगे कि ये कलर यूज़ करें, ये लिखना है और इस ब्रांड का लोगो है, तो आपको प्रोफेशनल सा मल्टीपल 4 या 3 लोगो बना देगा। आप उसमें कोई भी एक सेलेक्ट कर ले और उम्मीद है कि आपको उसमें से अच्छे भी लगेंगे। रिज्यूम भी बना देता है वो आपको, ठीक है। उसमें आपको अपनी डिटेल देनी होती है, अपना नाम वगैरह, अपनी ईमेल, वेबसाइट, अपने लिंक देने होते हैं, अपनी स्किल देनी होती है, अपनी एजुकेशन देनी होती है, कितने टाइम का आपका एक्सपीरियंस है, वो सब आपको रिज्यूम का देना होता है। तो वो आपको रेडी रिज्यूम बना देगा, यहाँ तक कि एक्सेल शीट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे कहते हैं मुझे फोल्डर एक्सेल का बना दे, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ईमेल भी लिखवा सकते हैं आप लोग, प्रेजेंटेशन रेडी करवा सकते हैं, कोडिंग का मैंने अभी बताया, कोडिंग भी करवा सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी बनवा सकते हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन के लिए, यूट्यूब के लिए आप पोस्ट रेडी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हैं या फिर अपनी कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, वो सब आप लोग करवा सकते हैं। बिजनेस आइडियाज़ भी आप ले सकते हैं कि आपको यूट्यूब पे कुछ करना है, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो आप लोग को आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों यूज़ करना है। जिसका ये क्वेश्चन होगा तो उसको यहाँ पर ये क्लेरिफिकेशन हो गई होगी, ठीक है, कि आखिर हम लोग क्यों इसका यूज़ करेंगे, ओके। इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके आप प्रोफेशनल तरीके के डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, एआई से, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को आपने अपने माइंड में रखना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो प्रॉम्प्ट की ये समझते हैं आप लोग की है, ठीक है ना, किसी चीज़ की की होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि वो ये है कि आपके पास
फॉर्मूला होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से उसे याद कर सकते हैं और मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया था, लास्ट में भी दिखा दूंगी ताकि आप लोग उसे अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। जितने पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं, जितने मैंने पिछले पार्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। और 6 पार्ट थे, मैंने 6 के 6 आपको एक्सप्लेन भी कर दिए, जो मुझे प्रैक्टिकल दिखाने की ज़रूरत थी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है कि आपका होमवर्क, ठीक है। सबसे पहले आपका होमवर्क है, इसे आपके असाइनमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने ChatGPT ओपन करना है और वहाँ पर ये प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या है आपके पास, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यही प्रॉम्प्ट देंगे आप सब लोग, ठीक है। सेम प्रॉम्प्ट है ये और यही देना है। You are a YouTube SEO expert, suggest 10 viral video ideas about AI tool for beginners in Urdu। ये आप लोगों ने ChatGPT को देना है। बेशक आप लोग यहाँ से देख के अपने पास लिख लें और वहाँ से कॉपी करके आप लोग ChatGPT को दे दीजिएगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ये आप देंगे। उसके बाद जब ये आप उसको प्रॉम्प्ट दे देंगे ChatGPT को, तो आप देखेंगे कि उसने आपको क्या रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। जो रिजल्ट वो आपको देगा, आपको उसे ऑब्जर्व करना है और उसी प्रॉम्प्ट में फिर आपने ऑडियंस, टोन और फॉर्मेट ऐड करके कंपेयर करना है, ठीक है। यानी कि आपने ये प्रॉम्प्ट दे दिया, इसमें अभी हमने ऑडियंस नहीं डाली थी और इसके अंदर हम लोगों ने क्या नहीं डाली थी, टोन नहीं डाली थी, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट देंगे, उसके बाद वो आपको उसके रिजल्ट दे देगा, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा इसे कॉपी करके वहाँ डालेंगे, उसे देंगे और फिर उसे बताएंगे कि किस ऑडियंस के लिए, ठीक है। ये है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। आप वहाँ पे दे दीजिएगा कि स्टूडेंट्स के लिए। वो हो गई आपकी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑडियंस हो जाएगी, ठीक है। जब आप उसको स्टूडेंट्स लिख देंगे तो उसकी आपकी ऑडियंस हो जाएगी। और टोन आपने लिख देना किस टोन में चाहिए, तो हम इसे टोन देंगे प्रोफेशनल टोन में चाहिए, ठीक है। और फॉर्मेट भी दे देंगे, ओके। और ये आप लोग फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा और आपका प्रॉम्प्ट बेस्ट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।